पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कुछ रूल्स तय कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पैसे हैं मैंने ऑलरेडी या फिर आपने कमाए होंगे, ये तो बहुत ही मेहनत से हम लोग कमाते हैं। और इसे कहीं भी हम इन्वेस्ट कर दें और वहाँ हमें नुकसान हो जाए तो वो तो अच्छी बात नहीं होगी ना। तो इसीलिए कुछ रूल्स तय कर लेते हैं कि जो भी हम पैसे लगाएंगे उसमें हमको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, और पैसे जो है ना वो एक ही जगह इन्वेस्ट ना हो, ताकि अगर बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस भी हो गया तो हमारा पैसे पे हमें ज़्यादा लॉस ना हो, और जब मेरा मन हो तब हम पैसे विड्रॉ भी कर सकें। इसीलिए मैंने 2000 रुपीज़ का ही अमाउंट चूज़ किया, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए। और एवरेज लोगों के पास 2000 रुपीज़ तो होते ही हैं, 2-3 महीने करके भी वो 2000 रुपीज़ जमा कर सकते हैं। तो इसीलिए 2000 रुपीज़ का मैंने अमाउंट चूज़ किया, और इस पैसे को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करके इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ताकि मेरा जो भी लॉस हो और जो भी प्रॉफिट हो वो डाइवर्सिफाई हो जाए। तो सबसे पहला सेक्शन होगा म्यूचुअल फंड, जिसमें मैं 70% पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ। दूसरा होगा शेयर मार्केट, जिसमें मैं 25% करूँगा, और 5% क्रिप्टो करेंसी में, वही बिटकॉइन और इथेरियम, क्योंकि अगर इसमें भी हम पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो शायद हम मिस आउट कर जाएं, और ये अच्छा मौका है क्योंकि अभी डिप भी है और न्यू ईयर का भी टाइम है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये जो सारे पैसे हैं इन्वेस्ट करूँगा। मेरे एक्चुअली फंड बैलेंस में ऐड करके मैंने रखा हुआ है। इसके लिए मैं 2 ऐप का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहला तो ग्रो, कोई भी आप शेयर मार्केट वाला ऐप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड ही हमें बाय करना है और शेयर बाय करना है, वो तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। और दूसरा क्रिप्टो करेंसी वाला, जिसका नाम है कॉइन DCX, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जिससे भी क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, तो या फिर आप इन ऐप्स का भी ट्राई कर सकते हो। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड से, जहाँ हमको अपना पैसे का 70% इन्वेस्ट करना है, यानी कि 2000 का 70%। तो कितना होता है आपके सामने मैं निकालता हूँ कैलकुलेटर पे। तो मैंने 2000 रुपीज़ जितना मुझे इन्वेस्ट करना था इंटू 70%, कहाँ गया परसेंटेज, हाँ, तो इसका टोटल 1400 होता है, यानी कि 1400 रुपीज़ हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अमाउंट तो हमने तय कर लिया, मैंने पैसे ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं। तो अब कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा ये हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप ग्रो में जाओगे या फिर कोई भी ऐप में जाओगे, वहाँ म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में चले जाना है, और वहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड आएंगे। अब तय करते हैं कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स हम इसमें भी इंक्लूड कर लेते हैं कि देखिए, जो भी हमारा म्यूचुअल फंड होगा वो हमारे पैसे को इंडियन स्टॉक में भी इन्वेस्ट करे और इंडिया के बाहर वाले स्टॉक में भी इन्वेस्ट करे। देखिए, इंडिया के बाहर वाले स्टॉक का मतलब है, आप फ़ोन में गूगल तो चलाते हो ना, फेसबुक चलाते हो, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, टेस्ला भी आपने सुना होगा। बहुत सारे इंडिया के बाहर भी यूएस स्टॉक हैं जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न देते हैं। तो क्यों ना हम उसमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा भी जो भी पैसा हो वो डाइवर्सिफाई हो म्यूचुअल फंड के अंदर भी। तो हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। कि देखिए, कभी कभी हो सकता है इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो इंडिया के बाहर का मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। और आपके फ़ोन में तो ऑलरेडी गूगल है, आप अमेजन से कुछ बाय कर रहे हो, फिर क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़ें, मैं आपको कितना बताऊं। तो म्यूचुअल फंड दो ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट करता है। एक्चुअली मैंने दो, मुझे अच्छा लगता है। सबसे पहला तो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, दूसरा पराग पारिक इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है। तो सबसे पहले यहाँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, ये वाला जो 30% इसका एनुअलाइज रिटर्न है 3 साल में। आप इसको थोड़ा एवरेज लेके चलिएगा कि हमें 12% ही रिटर्न चाहिए। 12% से मतलब FD से ज़्यादा हमें रिटर्न मिलना चाहिए। अब ये मत मन में सोचिए कि हम 2 साल में ही पैसे डबल कर लेंगे या 3 साल में ही। वो तो फिर आप ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हो, आपको इन्वेस्टर की तरह सोचना है कि हमें सेफ लेके चलना है। हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छे से ग्रो हो और उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिले। तो इसके लिए हम पराग पारिक चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा रिस्क लेना है, मतलब उतना भी नहीं, थोड़ा मोड़ा रिस्क लेना है। और इसका आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, देखिए, जो कि बहुत ही तेज़ी से ऊपर गया है 2020 के बाद, मतलब कोविड के बाद, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर आपके तरह मेरे तरह इसमें जुड़े हैं। इनका 5 साल का एनुअल रिटर्न है 24% का, जो कि बहुत ही अच्छा है। ऑल करोगे तो 21% का एनुअलाइज रिटर्न है। इसमें बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसका टोटल नाम मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब बात करते हैं इसमें कितना हमें कमीशन देना होगा, कितना हमको चार्ज देना होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड बाय करेंगे ना तो हमारे बदले कोई पैसा हमारा लगा रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उस पर भी हमें चार्ज देना पड़ता है। तो कितना चार्ज लगता है वो सब देखते हैं। तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि SIP में भी आप कर सकते हो। मिनिमम SIP आप 1000 रुपीज़ का कर सकते हो। तो हमें तो SIP नहीं करना है, एक बार में पैसे डालना है, लमसम अमाउंट 1400 रुपीज़ जो हमारा टारगेट है। तो इससे नीचे स्क्रॉल करते हैं, वो कैलकुलेटर हम बाद में देखेंगे। इनका कैटेगरी एवरेज आपको दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्मल के कंपेयर में इन्होंने कितना पैसा रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज जितना चल रहा है नीचे।
और नीचे स्क्रॉल करते हैं, सिमिलर फंड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई देगा कि हमने जो भी पैसा इसमें डाला, कितना भी डाला, उसका कितना कितना परसेंटेज कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा ये आपको दिखाएगा। देखिए अल्फ़ाबेट INC क्लास है, ये गूगल का शेयर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये आता है और 8.6% फ़िलहाल की डेट में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बजाज होल्डिंग ये इंडियन वाला है, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स वाले, तो उनका 7% वहाँ जा रहा है हमारा पैसा। अमेजन में भी इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया 7%। ITC जो अब FMCG सेक्टर में मतलब खाना वगैरह में आपको दिखाई देता होगा बहुत सारे, उसका फेसबुक में भी है, फिर IIEL में भी है, इंडियन एक्सचेंज में, ऐसे बहुत सारे जगह पे होंगे। देखिए सी ऑल करोगे तो आपको सब कुछ दिखाई दे देगा। आप ये सब जाके रिसर्च भी कर सकते हो खुद से। तो इससे हम ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और देखते हैं कि हमारा पैसा जो है ना वो हमें कितना कितना मतलब प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या है, फ़ायदा और नुकसान। तो देखिए इनमें क्या है, 3 से 5 साल का एनुअल रिटर्न जो है हायर देन कैटेगरी एवरेज में है और हायर अल्फ़ा है 12.83। द फंड हैज़ जनरेटेड रिटर्न हायर देन निफ्टी 500 TRI से ज़्यादा इन्होंने रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर। हायर है जो भी बेंचमार्क मतलब होता है, तय किया जाता है कि कितना रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड से, उनसे इनका ज़्यादा है। और कॉन्स यानी कि खराबी क्या क्या है, हायर मतलब AUM मतलब ज़्यादा पैसा जमा हो गया इनके पास और ये पैसा ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा पैसा मैनेज होने के बाद ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो हमें ग्रोथ दिख रहा है ना। और 1 साल के अंदर इनका रिटर्न जो है थोड़ा सा अभी लो हो गया है, 6.52% लो है, तो नहीं फिर भी मेरे हिसाब से ना बहुत ही अच्छा है। 12% से ज़्यादा हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है बस। एक्सपेंस रेशियो 0.83% लगेगा इंक्लूडिंग GST। एग्जिट लोड यानी कि जो भी हम पैसे डालेंगे उसके बाद जब हम पैसे विड्रॉ करेंगे उस पर हमें कितना पैसा देना होगा ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, जो कि ज़्यादा नहीं लगता है, कम है। आप देखिए आप 10 दिन 15 दिन के बाद विड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको कुछ परसेंटेज रिटर्न मिल जाए। जब आपको पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके मन में तो ये सोच होगा ना कि हम पैसा जो भी डाल रहे हैं उसे थोड़ा टाइम देंगे ताकि वो बढ़े। ऐसा ही नहीं आप पैसा डाल दिए, कल ही अब पैसा का ज़रूरत पड़ गया तो वो पैसा हमें डालना ही क्यों है। तो ये सब आप सोच के डालिएगा। तो बिना किसी देरी के इसमें पैसा डाल ही देते हैं 1400 रुपये। तो वन टाइम वाला सेक्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। हमको इसमें करीब 1400 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, 1400 अमाउंट, और ये इन्वेस्ट वाला बटन हम टैप कर दे रहे हैं। देखिए मैं चाहूँ तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता था, इसमें तो मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। देखिए इन्वेस्ट वाला बटन मैंने टैप कर दिया, फाइनलाइजिंग द पेमेंट, और देखिए हमारा सक्सेसफुल हो गया पेमेंट आपके सामने। मैंने म्यूचुअल फंड में हमने पेमेंट कर दिया, जिसमें हमको चाहिए कि कम से कम FD से ज़्यादा रिटर्न मिले, 7-8% से ज़्यादा रिटर्न मिले, और 12% मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं शेयर वाले सेक्शन में कि देखिए हमने जो भी अब पैसा कितना बचा, आप कैलकुलेटर से फिर निकालते हैं। 2000 रुपये 25% कितना हो जाता है, 500 रुपीज़। अब 500 रुपीज़ का हमें कोई शेयर बाय करके रखना होगा। तो शेयर के लिए देखिए मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स भी पिक कर सकता था कि कोई एक पर्टिकुलर मैंने शेयर पिक कर लिया, हम उसमें पैसे डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम रिस्क कम कर लेते हैं और निफ्टी 50 को जो ट्रैक करता है ETF, हम उसमें पैसे डाल देते हैं। 50 कंपनी है निफ्टी 50 के पास, तो दिन प्रतिदिन जो कंपनी है वो तो ग्रो होगी क्योंकि हम ग्रो हो रहे हैं, हमारे साथ हमारा इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, हम जो सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी हम बाय कर रहे हैं, जियो से रिचार्ज करवा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो पैसा तो इकोनॉमी में जा रहा है और कंपनी के पास आया तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होगा, क्योंकि हम या फिर आप तो ग्रो होंगे ही ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं ज़्यादा अब इसमें बोलूँगा नहीं। तो यहाँ पे SBI निफ्टी ETF देखिए आपको आ गया, SBI निफ्टी 50 ETF। तो SBI निफ्टी 50 ETF में निफ्टी 50 को ये ट्रैक करता है और इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है ना ये कम लगता है। हम चाहें तो म्यूचुअल फंड में भी बाय कर सकते थे, क्योंकि एक रीज़न इसीलिए ये भी होता है कि हमें वहाँ एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ जाता है, और पार्टिकुलर डेट में अगर निफ्टी 50 क्रैश होता है तो वहाँ हम कुछ बाय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2-3 दिन बाद का म्यूचुअल फंड में NAV मिलता है। देखिए जैसे मैंने भी पराग पारिक में पैसे लगाए तो 2 से 3 दिन लगेंगे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में, उसके बाद हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में हमें दिखाई देगा कि इतना NAV आपको मिला है, आपका इतना यूनिट अलॉट हुआ है। लेकिन बात करें ETF में तो आपको डायरेक्ट सब कुछ मिल जाता है, यहाँ आपको अच्छा मौका होता है। तो इसमें ETF में कुछ चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना होता है कि इसमें कितना वॉल्यूम में रोज़ाना ट्रेड हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे नीचे डिटेल में दिखा दूंगा, अभी तो फिलहाल शेयर मार्केट बंद है, लेकिन मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे एडिट कर दूंगा। तो इसमें कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है, 530 रुपीज़, क्योंकि देखिए 176 है ना, 176 गुना 3 कर देते हैं, क्योंकि 500 रुपीज़ लगभग करना है तो 70-51 होता है ना, 176 गुना 3 528, तो 528 रुपीज़ यहाँ हम इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं आपके सामने यहाँ वीडियो चला दूंगा। 3 शेयर बाय कर लेंगे हम, और ये बाय हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर वाले सेक्शन में।
आप देख लीजिए कितना प्राइस आप वहाँ पे चल रहा है वही देखिएगा। थोड़ा डाउन भी जा रहा है तो वहाँ पे लिमिट लगा के बाई कीजिएगा। ये नहीं कि जी 176 चल रहा है तो आप 179 पे बाई कर लीजिएगा। कम पे बाई करने का जितना कोशिश कीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। अब इतना तो हमारा पैसा इन्वेस्ट हो गया, अब बचा 100 रुपीज़ जिससे हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे ही आप CoinDCX ऐप ओपन करोगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और वहाँ पे आपको इथीरियम और बिटकॉइन ये सब दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इथीरियम में अपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। लेकिन फरवरी या फिर मार्च में इथीरियम 2.0 का जो अपडेट आने वाला है उसके बाद हो सकता है इथीरियम का वैल्यू जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, और 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा तो रिस्क ले ही सकता हूँ। तो इसीलिए 100 रुपीज़ मैं यहाँ पे आपके सामने बाय कर रहा हूँ। आप चाहे तो 10 रुपीज़ का भी बाय कर सकते हो या फिर 5 रुपीज़ का भी। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने बाय सक्सेसफुली हो गया होगा और मुझे इतने यूनिट अलॉट हो चुके हैं इथेरियम। तो यही था, आपके सामने मैंने लाइव ये सब खरीदने का कोशिश किया ताकि आपको भी एक रफ़ अंदाज़ा मिल जाए कि कैसे हम अपने 2000 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना हमें उस पर नुकसान होगा। आई होप मैंने आपका सारा डाउट क्लियर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ कि इन्वेस्ट हमें 2000 रुपीज़ करना है। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको एक न्यू ईयर गिफ्ट ही दे दूँ ये वीडियो बना के। लेकिन अगर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में नहीं पता है कि जो भी हम पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर हमें हर साल 12% इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में ये सब कुछ समझाया है। इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।